एक शांत गांव में कंचन नाम की एक औरत रहती थी। कंचन जितनी धनवान थी, उससे कहीं ज्यादा घमंडी भी थी। घमंड की वजह थी उसके पिता की बेहिसाब दौलत, जिसकी वो अकेली वारिस थी। दौलत के इसी नशे में उसने गांव में अपनी एक किराने की दुकान खोल ली। चूंकि पूरे गांव में कोई और दूसरी दुकान नहीं थी, इसलिए हर छोटे बड़े सामान के लिए गांव वालों को मजबूरन कंचन की ही दुकान पर जाना पड़ता था। इस एकाधिकार की वजह से उसका व्यापार खूब बढ़ा और वो दिन ब दिन और भी धनी होती गई। दौलत और बढ़ी तो कंचन का अहंकार भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके पिता के पास जमीन की कोई कमी नहीं थी और उन खेतों और जमीनों पर गांव के ढेरों लोग दिन रात मजदूरी किया करते थे। कंचन को लगता था कि पैसे के बल पर वो किसी को भी झुका सकती है। नमस्ते मैडम जी, मुझे आपसे एक जरूरी काम था। दरअसल आज मुझे घर पर कुछ जरूरी काम आ गया है, जिसकी वजह से मेरा घर पर जाना जरूरी है। क्यों रे भाई, तुझे क्या काम निकल आया? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि मेरे खेतों में अभी कितना काम पड़ा है? और तू है कि बस घर जाने के बहाने ढूंढ रहा है। तुझे अंदाजा भी है कि तेरा ये बहाना मुझे कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये आप क्या कह रही है मैडम? मैंने यहाँ दिन रात एक करके परिश्रम सिर्फ इस आशा में किया कि संकट की इस घड़ी में आप मेरा साथ देंगी, लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरा हृदय टूट गया है। मैं आपके पास एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया था। आपको शायद आभास नहीं है, पर मेरी पुत्री का स्वास्थ्य अत्यंत गंभीर है। अपनी जमा पूंजी मैं उसके उपचार में लगा चुका हूँ, फिर भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब उसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाना ही होगा, वही मेरे पास अंतिम मार्ग बचा है। मैडम जी, आपसे विनम्र निवेदन है, मुझे कुछ धनराशि उधार दे दीजिए और आज के लिए अवकाश प्रदान करें। मैं वचन देता हूं कि इसके पश्चात मैं कभी छुट्टी नहीं करूंगा और आपके ऋण की एक एक पाई शीघ्र ही लौटा दूंगा। कृपया मेरी सहायता कीजिए, मेरी बेटी के जीवन का प्रश्न है। देख भाई किशन, तू मुझे कितना भी मक्खन लगा ले, मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। यहाँ जो तू दिन रात एक करके काम करता है ना, उसके बदले तुझे कौड़ी कौड़ी का हिसाब मिलता है। कोई मुफ्त में काम नहीं कर रहा है तू यहाँ। अगर तू निस्वार्थ सेवा करता तब तो मैं कुछ सोचती भी, पर अपनी ये गरीबी की कथा मेरे आगे मत बांझ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसे ही सबकी बातों में आने लगी तो न जाने कितने ऐरे गहरे मुंह उठाकर आ जाएंगे पैसे मांगने। और मान ले, अगर मैं तुझे पैसे दे भी दूं तो तू लौटाएगा कैसे? तेरे पास है ही क्या गिरवी रखने के लिए? क्या मैं तुझे पैसे देकर अपना ही नुकसान करवा लूं? मुझे बुद्धू समझ रखा है क्या? मैं अपना घाटा कभी नहीं होने दूंगी, चाहे तेरी बेटी मरती हो या तू खुद मरता हो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और कान खोलकर सुन ले, अगर आज तू यहाँ से छुट्टी लेकर गया तो दोबारा मेरे खेतों में कदम मत रखना। मुझे ऐसे लोगों की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है जो मुझ पर रौब झाड़ते हों। निकल जा यहाँ से। ऐसा अनर्थ मत कीजिए मैडम जी, इस समय मुझे पैसों की बहुत अधिक आवश्यकता है। मेरी इकलौती बेटी है वह, और आज वही मृत्यु और जीवन के बीच झूल रही है। आप तो स्वयं साक्षी है कि मैंने आज तक आपके यहाँ कितनी निष्ठा और ईमानदारी से सेवा की है। कृपया इतना कठोर मत बनिए। मैं बहुत बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आया था। यदि आप जैसी समर्थ स्वामिनी ने ही मेरा हाथ छोड़ दिया तो मुझ निर्धन की सहायता भला दूसरा कौन करेगा? और रही बात ऋण की, तो मैं आपसे वचन देता हूँ मैडम जी, मैं दिन रात एक कर दूंगा, अपनी देह का कतराकतरा लगा दूंगा, पर आपके एहसान और आपके पैसे की एक एक पाई उतार दूंगा। बस इस बार मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मुझे लगता है तुझे सुनाई कम देने लगा है। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं पैसे नहीं देने वाली, मतलब नहीं देने वाली। रही बात छुट्टी की, तो तू बहुत पुराने समय से यहाँ काम कर रहा है, बस इसलिए तुझे आज के लिए एक दिन की छुट्टी दे सकती हूँ। लेकिन याद रखना,
कल तुझे यहाँ आकर दोगुना काम करना होगा। अब तू मुझसे नाराज हो या कुछ भी कर, मैं अपना घाटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये जो तू बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, ना कि काम करके पैसे चुका देगा। जरा अपनी हैसियत तो देख, तेरी वेतन है ही कितनी जो तू मेरे उधार दिए हुए पैसे चुका पाएगा। सालों लग जाएंगे तुझे मेरा कर्जा उतारने में। नहीं भाई, मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकती। मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। कंचन, ये तुमने क्या किया? बेचारा किशन वर्षों से हमारे खेतों की मिट्टी में अपना पसीना बहा रहा है। आज उसके जीवन का सबसे कठिन समय था और तुमने उसे खाली हाथ लौटा दिया। माना कि व्यापार में नफा नुकसान देखा जाता है, पर क्या इंसानियत का कोई मोल नहीं होता? वो अपनी मरती हुई बेटी के लिए तुमसे भीख मांग रहा था और तुमने उसे अपनी हैसियत और वेतन का ताना दे दिया। कंचन, पैसा तो आता जाता रहता है, पर किसी की दुआ और वफादारी बार बार नहीं मिलती। अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो क्या तुम अपनी अंतरात्मा को कभी जवाब दे पाओगी? याद रखना, दूसरों के आंसू पोंछने से अपना धन कम नहीं होता, बल्कि ईश्वर की कृपा बढ़ती है। अभी भी समय है, उसे रोक लो, वरना ये पछतावा जीवन भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बस करो राकेश, बहुत हुआ तुम्हारा ये ज्ञान। मैंने जो किया है मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें उसका रत्ती भर भी अंदाजा है? तुम जो खुद मेरे पिताजी की दौलत के टुकड़ों पर पल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे समझाने की? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी फालतू की बातें मानूंगी? देखो, तुम खुद यहाँ मेरे रहमो कर्म पर रह रहे हो। तुम्हारी अपनी कोई पहचान या औकात है भी नहीं ना? तो बेहतर यही होगा कि अपना ये मुफ्त का ज्ञान अपने पास ही रखो। और याद रखना, अगर अगली बार तुमने ऐसी हिमाकत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाहर समाज में मेरी अपनी एक इज्जत है, मेरा एक रुतबा है। तुम अपनी इन बेकार की बातों से मेरी साख मिट्टी में मिलाना चाहते हो। और सुनो, अगर तुम्हें समाज सेवा का इतना ही शौक चाहा है तो पहले खुद कमाना सीखो, फिर दूसरों की मदद करने का सोचना। मेरे पैसों पर दानवीर मत बनो। बस कंचन, बहुत हो गया। तुम जो कह रही हो ना, उससे लोगों को तुम्हारी असलियत और तुम्हारी छोटी सोच का पता साफ चल रहा है। और अगर तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी ही चिंता है तो कम से कम अपने पति से इस लहजे में बात न करती। जिस तरह तुम मुझसे पेश आती हो, अगर लोगों को पता चल जाए तो सोचो तुम्हारी क्या छवि रह जाएगी। सच तो ये है कंचन कि बाहरी दुनिया को तुम्हारी असलियत का अंदाजा ही नहीं है। कोई नहीं जानता कि बंद दरवाजों के पीछे तुम कितनी निष्ठुर हो जाती हो। और रही बात तुम्हारे पिताजी की, तो मैंने सिर्फ उनके मान सम्मान के लिए, उनकी इच्छा का मान रखते हुए अपने सपनों को छोड़कर तुम्हारे व्यापार में हाथ बटाया। क्या अपनों का साथ देना गलत है? तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हो, पर याद रखना कंचन, अहंकार की दीवारें जब गिरती है तो संभालने वाला कोई नहीं मिलता। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो राकेश। अपनी जबान को लगाम दो और अपनी सीमा मत भूलो। यहाँ खड़े होकर भाषण देने की जरूरत नहीं है। जाओ और खेतों में जाकर देखो कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं। यहाँ किस लिए आए हो तुम? अगर तुम यहाँ खड़े रहकर मुझसे बहस करोगे तो वहाँ वो लोग भी काम चोरी करने लगेंगे। तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो सब पैसे लेते हैं काम के, और तुम उन्हें वहाँ आवारा छोड़कर यहाँ आ गए। जाओ और उनके सिर पर खड़े होकर काम करवाओ उनसे। मुझे तुमसे अभी और कोई बात नहीं करनी है, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। जाओ यहाँ से, बाद में देखूंगी तुम्हें। वहीं दूसरी ओर किशन अपने घर तो पहुंच गया था, पर उसके कदम जैसे बोझिल हो चुके थे। उसका मन किसी गहरी खाई में डूबा जा रहा था। वो बार बार यही सोचकर व्याकुल था कि अपनी उस मासूम और इकलौती बेटी का इलाज अब वो कैसे कराएगा। जिस स्वामिनी पर उसे सबसे अधिक भरोसा था, उसने तो निर्दयता से उसे दुत्कार दिया। अब उसके पास न धन था, न कोई सहारा। किशन अपनी बेटी के मुरझाए हुए चेहरे को देख रहा था और मन ही मन ईश्वर से प्रश्न कर रहा था, क्या गरीबी ही मेरा सबसे बड़ा अपराध है? सुनिए जी, आप इसे इस तरह पथराई आंखों से क्या देख रहे हैं?
क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये मासूम कितने दिनों से इस बीमारी की आग में जल रही है? धिक्कार है। आप एक पिता होकर भी अपनी ही संतान के उपचार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अगर मैं आपकी जगह होती तो अपनी बच्ची के प्राण बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती, आसमान पाताल एक कर देती, पर अपनी बेटी को इस हाल में न छोड़ती। आपके पास धन नहीं था तो क्या हुआ? अपनी उस मालकिन के सामने हाथ तो फैला सकते थे ना। उनके पैरों में गिर जाते, विनती करते, पर नहीं। आप तो बस हार मानकर खाली हाथ मुंह उठाकर चले आए। आपकी ये खामोशी मेरी बच्ची को ठीक नहीं करेगी। बताइए मुझे, अब क्या होगा इसका? क्या हम इसे ऐसे ही मरते हुए देखते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने उससे पैसे नहीं मांगे थे? मैंने अपना आत्मसम्मान ताक पर रखकर उस घमंडी के सामने हाथ फैलाए थे। गिड़गिड़ाया था मैं, पर उसका दिल नहीं पिघला। उसने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। मुझे सब पता है, सब समझ रहा हूं मैं, पर अब क्या करूं? कोई भी रास्ता तो शेष नहीं बचा। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर द्वार खटखटा कर देख लिया, पर कहीं से कोई मदद नहीं मिली। मेरी मासूम बेटी जो बिस्तर में बीमारी से लड़ रही है, और मैं एक लाचार बाप, उसके इलाज के लिए धन तक नहीं जुटा पा रहा हूँ। चोरीट कहती मुझसे होगी नहीं, मेरा जमीर इसकी अनुमति नहीं देता, पर अब जाऊं तो जाऊं कहाँ? भाग्यवान, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। मेरी मति मारी गई है। समझ नहीं आता कि अब क्या होगा। अब तो बस वो ईश्वर ही है जो कोई चमत्कार कर सकता है। वही हमें इस विपत्ति से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखा सकता है। पर क्या आप किसी वैद्य जी को बुलाकर नहीं ला सकते? आप तो जानते ही है कि ना, वैद्य जी दयालु है। वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। उन्हें हमारी स्थिति का आभास होगा, वो हमारी विवशता को समझेंगे। अगर वैद्य जी ने हमारी बेटी का प्राथमिक उपचार भी कर दिया तो हमें थोड़ा और समय मिल जाएगा। उसे बचाने के लिए हमें बस कुछ और वक्त चाहिए। देखिए, मेरी बात मानिए, सुनिए। आप अभी इसी वक्त गांव के किसी वैद्य जी के पास जाइए और उन्हें यहाँ ले आइए। शायद ईश्वर ने उनके हाथों में ही हमारी बच्ची की जान लिखी हो। आप जाइए ना। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि हम कितनी बार वैद्य जी को यहाँ लेकर आए? वो हर बार आते हैं, अपनी जड़ी बूटियां देते हैं और अंत में बस एक ही बात कहकर चले जाते हैं कि इसका इलाज केवल किसी बड़े अस्पताल में ही संभव है। वैद्य जी की जड़ी बूटियां अब इस बीमारी के आगे बेअसर हो चुकी है। अगर हम बार बार उन्हें ही बुलाते रहे तो हम केवल समय बर्बाद करेंगे और इससे हमारी बच्ची ठीक नहीं होने वाली। अब और देर करना आत्मघाती होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूं और कहीं से भी धन का प्रबंध करूं, वरना हम अपनी बेटी को सदा के लिए खो देंगे, और यह मैं होने नहीं दूंगा। मैं क्या करूं? आखिर मैं क्या करूं? एक माँ का कलेजा है ये, अपनी ही आंखों के सामने अपनी बच्ची को तड़पते हुए नहीं देख सकती। आप कुछ कीजिए, हाथ जोड़ती हूँ आपके। कहीं से भी, कैसे भी पैसों का इंतजाम कीजिए। अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं चोरी भी कर लूंगी। हाँ, कर लूंगी मैं पाप, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को ऐसे तिल तिल कर मरते देखना कतई बर्दाश्त नहीं है। यह ममता नहीं, जैसे कोई सजा है जो मैं हर पल, हर सांस के साथ भुगत रही हूँ। मेरी बच्ची की तरफ मेरी रूह चीर देती है। मैं उसे खोने का साहस नहीं जुटा सकती। बस उसे बचा लीजिए। शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो भाग्यवान। अपने मन को इतना छोटा मत करो। माना कि अंधेरा घना है, पर विश्वास रखो, वो ऊपर वाला जिसने हमें ये जीवन दिया है, वो कहीं न कहीं से हमारी मदद के द्वार अवश्य खोलेगा। वह हमारी पुकार अनसुनी नहीं करेगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह कोई न कोई मार्ग जरूर दिखाएगा। हम अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम हिम्मत मत हारो। इतना कहकर
किशन एक भारी मन के साथ अपने घर की दहलीज लांघ गया। उसकी आंखों में बेबसी थी और दिल में अपनी बेटी को बचाने की तड़प। वह बिना पीछे मुड़े अनजानी राहों पर निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई चमत्कार हो जाए। किशन तो चला गया, पर नियति का खेल तो अभी शुरू होना था। वही दूसरी तरफ कंचन के सूने घर के दरवाजे पर एक साया आकर ठहर गया। तभी एक बूढ़े और जर्जर व्यक्ति की आवाज गूंजी, एक लाचार वृद्ध जो कंचन के द्वार पर भीख मांगने आया था। किसी को क्या पता था कि इस भूखे याचक के वेश में कौन आने वाला है। सुनो, ओ बहन, क्या इस भूखे को कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। पेट की आग ने शरीर की सारी शक्ति हर ली है। मैं एक साधारण सा साधु हूँ, बस यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ। आज भटकते भटकते तुम्हारे द्वार तक आ पहुँचा हूँ। पिछले कई दिनों से अन्न का एक दाना भी कंठ से नीचे नहीं उतरा है। मुझ लाचार पर थोड़ी दया करो बेटी। क्या तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैं बहुत ही भूखा हूँ, बहुत ही लाचार हूँ। अरे ओ भूखे नंगे, तुझे अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? किसने घुसने दिया तुझे यहाँ? क्या तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि तू किसके घर में कदम रख रहा है? और तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? सुन ले कान खोलकर, मैं किसी ऐरे गैरे भिखारी को दान पुण्य नहीं करता। यहाँ से दफा हो जा और मुझसे थोड़ा दूर होकर बात कर। समझ में आया? कहीं तेरी ये गंदी बीमारियां मुझे न लग जाए। शक्ल से तो तू खुद किसी चलती फिरती बीमारी जैसा दिख रहा है। चल हट यहाँ से, मेरे द्वार को अपवित्र मत कर। मैडम जी, आप इतने बड़े आलीशान घर की मालकिन हैं और आपके द्वार से एक भूखा साधु मुट्ठी भर अनाज के लिए भी तरस जाए, यह कैसी विडंबना है। मुझे लगा था कि इस भव्य भवन में रहने वाले का हृदय भी उतना ही विशाल होगा। मुझे लगा था यहाँ मुझे कम से कम एक रोटी तो मिल ही जाएगी, पर यहाँ तो रोटी के बजाय सिर्फ कड़वे ताने मिल रहे हैं। अपमान के ये तीखे शब्द उस भूख से भी ज्यादा दर्द दे रहे हैं जो कई दिनों से मेरे पेट में सुलग रही है। हैरानी होती है देखकर कि आप इतने ऊंचे मकान में रहती है, पर आपका दिल इतना छोटा है। याद रखिएगा मैडम जी, महल और दौलत यही रह जाते हैं, साथ तो सिर्फ इंसान की दया और उसके कर्म ही जाते हैं। सुन भिखारी, जो बातें तू कर रहा है उससे न मेरा पेट भरता है और न ही मेरे परिवार का। अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे दिन रात हाड़तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और तुझे क्या लगा कि तू यहाँ हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहेगा और मैं तुझे मुफ्त का भोजन करा दूंगी? बिल्कुल नहीं। तुझे क्या लगता है मैं इतनी बड़ी सेठानी ऐसे ही बन गई? नहीं मेरे भाई, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बाधाओं और कितनी मुश्किलों को पार करने के बाद मैंने यह मुकाम हासिल किया है। मैंने अपना लहू पसीना एक किया है इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, और तू सोचता है कि मैं तुझ जैसे आलसी और भिखारी की मदद करूंगी? तो कान खोलकर सुन ले, यह कदापि नहीं होगा। अरे बेटी, मैं तो बस इसलिए भिक्षा मांगता हूँ क्योंकि हमें विधाता का विधान है कि हम चाहे कितना भी बाहर ग्रहण करें, पर घर जाकर दाना लेकर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। मैं तो इन मोहमाया के बंधनों से कोसों दूर हूँ, तो मुझे यह संसार का जाल नहीं दिखाओ तो उचित होगा। तुम किसके लिए यह कठिन परिश्रम कर रही हो? कौन सा परिवार और कौन से रिश्तेदार? क्या कोई तुम्हारे साथ चलने वाला है? स्मरण करो, जब तुम इस संसार में आई थी तब भी अकेली थी, और जब यहाँ से प्रस्थान करोगी तब भी अकेली ही रह जाओगी। क्या तुम यह सारा धन, यह ऐश्वर्य और ये सुख सुविधाएं अपने साथ परलोक ले जा सकोगी? यदि तुम इन सबको मृत्यु के पार ले जा सकती हो तो मैं भी तुम्हारे जैसी मेहनत करने को तत्पर हूँ। किंतु सत्य तो यही है कि यहाँ केवल ईश्वर का नाम ही साथ जाता है। जो मनुष्य प्रभु भक्ति में प्रसन्न रहता है वह परलोक में भी सुखी रहता है, पर जो केवल धन रखता है और निर्धनों पर अन्याय करता है वह लोभ की अग्नि में यहाँ भी जलता है और वहां भी दुखी रहता है। तुम भी मुझे उसी लोभ के सागर में डूबी प्रतीत हो रही हो। इतना लालच उचित नहीं, क्योंकि धन आज है और कल नहीं। रही बात मेरी, तुम मुझे भिखारी कह रही हो,
मुझे तो कोई व्याधि बीमारी नहीं है, किंतु सचेत रहो, कहीं यह धन का रोग तुम्हें न लग जाए। और जब नियति का प्रहार होता है तो बड़े से बड़ा करोड़पति भी धूल में मिल जाता है। खैर, कोई बात नहीं बेटी, हमारा क्या है, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई न कोई तो उस ईश्वर के नाम पर 2 दाने दे ही देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है वह जगत पिता हमें कभी भूखा नहीं सोने देगा। तभी अचानक कंचन की नजर पीछे से आते हुए सेठ जी पर जा ठहरी। हे भगवान, ये तो सेठ हीरालाल जी है। ये तो अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं और सदैव गरीबों की सहायता करते हैं। यदि इन्हें जरा भी भनक लग गई कि इस वृद्ध की सहायता करने के बजाय उसका अपमान कर रही हूँ, तो अनर्थ हो जाएगा। वे तत्काल मेरे साथ व्यापारिक संबंध तोड़ सकते हैं, और यदि ऐसा हुआ तो मेरा व्यवसाय पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मुझे भारी क्षति उठानी पड़ेगी। नहीं, मुझे सावधान रहना होगा। अब इनके सामने तो मुझे इस भिखारी के साथ बहुत ही विनम्रता और आदर से पेश आना होगा। अरे बाबा जी, क्षमा कीजिएगा, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए अंदर से कुछ अत्यंत बहुमूल्य वस्तु लेकर आती हूँ। भोजन तो क्षणिक है, पर जो मैं आपके लिए लाऊंगी वो भोजन से भी कहीं अधिक कीमती है। भला केवल भोजन का आप क्या करेंगे? जो वस्तु मैं आपको दूंगी उससे तो आप आने वाले कई महीनों तक अपना पेट भर सकेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए बाबा। मैं अभी अंदर जाती हूँ और अपनी सबसे कीमती वस्तुओं में से कुछ खास आपके लिए लेकर आती हूँ। आप कहीं जाइएगा मत, बस यही रुकिए, मैं अभी लौटती हूँ। कंचन बड़े वेग से भीतर जाती है, पर उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं, बल्कि एक नई योजना चल रही थी। वह कोई बहुमूल्य रत्न या स्वर्ण मुद्राएं लाने के बजाय चुपचाप एक रिक्त थैली उठाती है। वह बड़ी धूर्तता से उस थैली में केवल हवा भरती है और उसका मुख कसकर बंद कर देती है। ये लीजिए बाबा जी, इस थैली को स्वीकार कीजिए। इसके भीतर मैंने आपके लिए बहुत सारा धन और संपदा रख दी है। अब आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस थैली को अभी मत खोलिएगा। इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने घर ले जाइए और एकांत में ही इसे खोलिएगा। तब तक इसे अपने हृदय से लगा कर रखिए। जाइए बाबा, अब आपकी दरिद्रता का अंत निश्चित है। धन्यवाद सेठानी जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपने मेरे जैसे निर्धन के लिए जो किया है उसने मेरा हृदय जीत लिया। सच कहूँ तो अब तक आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि शायद आप बहुत अभिमानी हैं, पर मैं कितना गलत था। आप तो साक्षात दयालुता की प्रतिमूर्ति निकली। आपका हृदय तो अत्यंत कोमल और विशाल है। मैं उस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भेंट आपने आज इस बूढ़े को दी है, भगवान उसका सगुना फल आपको वापस दे। आपकी झोली सदैव खुशियों और बरकत से भरी रहे बेटी। आप सच में बहुत महान हैं। जी बाबा जी, आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है। अब आप विलंब न करें, शांति से अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिए। आराम से जाइए और अपना ध्यान रखिएगा। वाह कंचन जी, अद्भुत। आज आपकी उदारता देखकर मैं निशब्द हूँ। सच कहूँ तो मैंने लोगों के मुख से आपके बारे में बहुत कुछ सुना था। लोग आपको कठोर और क्रूर कहते थे, किंतु आज जो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद मुझे उन सब बातों पर लेशमात्र भी विश्वास नहीं रहा। आप तो साक्षात करुणा की प्रतिमूर्ति है। यदि आज मैं स्वयं यहाँ उपस्थित न होता तो कभी यकीन नहीं कर पाता कि आप निर्धनों की इस प्रकार सहायता करती है। आपकी धन संपत्ति तो विशाल है ही, किंतु आपका हृदय उससे भी कहीं अधिक विशाल है। ईश्वर और समाज दोनों ही ऐसे पुण्यशाली व्यक्तियों के ऋणी रहते हैं जो मानवता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आपकी इस निस्वार्थ दयालुता ने मेरा मन मोह लिया है। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखिए सेठ जी, लोगों का क्या है, जितने मुंह उतनी बातें। अब मैं नगर के प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर यह स्पष्टीकरण तो देने से रही कि मैं कितनी उदार हूँ या मैं किसकी कितनी सहायता करती हूँ। मेरा मानना है कि सच्ची सहायता वही है जो बिना किसी भोंग या प्रचार के की जाए। सच कहूँ तो
मुझे आभास ही नहीं हुआ कि आप कब आकर मेरे पीछे खड़े हो गए। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप मुझे देख रहे हैं, तो शायद मैं संकोचवश उनकी इतनी सहायता न करती, क्योंकि मुझे अपनी नेकी का प्रदर्शन करने की तनिक भी इच्छा नहीं है। गुप्त दान ही महादान होता है और दूसरों की मदद करके उसका रिंधोरा न पीटना ही वास्तविक मानवता है। यह बात तो आप जैसा अनुभवी व्यक्ति भली भांति समझता ही है। हाँ कंचन जी, आप बिल्कुल सत्य कह रही है। आप न केवल धन से संपन्न है, बल्कि मन से भी अत्यंत धनी और दयालु है। दान किए हुए धन का बखान न करना ही एक सच्चे और नेक इंसान की पहचान है। आपकी इस निस्वार्थ अच्छाई ने मेरा हृदय जीत लिया है। मैं आपकी इस उदारता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके जैसी नेक दिल महिला के साथ व्यापार करने का सौभाग्य मिलना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आपके साथ काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। हमारी पूर्व में जो भी चर्चा हुई थी, मैं उसी के अनुसार इस व्यापारिक समझौते पर अपनी सहमति देता हूँ। चलिए, अब हम मिलकर इस कार्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कुछ देर तक व्यापार की चर्चा करने के पश्चात सेठ हीरालाल संतुष्ट होकर वहां से प्रस्थान करते हैं। उनके जाते ही वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, किंतु यह शांति अधिक समय तक नहीं टिकती। तभी वहां रमेश का आगमन होता है। कंचन, यह तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें रत्ती भर भी आभास है कि तुमने अभी क्या किया है? तुमने उस लाचार बुजुर्ग को हवा से भरी खाली थैली थमा दी और बदले में उससे दुआएं बटोर लीं। डरो कंचन, कहीं उसकी वो दुआएं तुम्हारे लिए बोझ न बन जाएं। जो तुम कर रही हो वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। एक व्यापारी के साथ समझौता करने के लिए तुमने सहायता का ढोंग किया, और उस ढोंग में भी तुमने उस गरीब के साथ छल किया। इतना कठोर हृदय आखिर कहाँ से लाती हो तुम? तुम अपने इस धन का अहंकार किसे दिखा रही हो? याद रखना कंचन, समय का पहिया जब घूमता है तो बड़े-बड़ों का घमंड चकनाचूर हो जाता है। इतिहास गवाह है, अहंकार ने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा यही होगा कि तुम इस सत्य को समय रहते समझ जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। बस करो रमेश, मुझे किसी अंदाजे की जरूरत नहीं है, पर समझ में यह नहीं आता कि तुम्हें हर बार मिर्ची क्यों लग जाती है। तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मैं अब तुमसे तंग आ चुकी हूँ। और सुन लो, अगर भविष्य में तुमने फिर कभी मेरे काम में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस किया, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम हर बात में मुझे टोकने लगते हो। क्या तुम्हें रत्ती भर भी आभास है कि तुम किससे और क्या बोल रहे हो? मैं केवल इसलिए शांत हूँ और तुम्हें क्षमा कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे पति हो। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो अब तक मैंने उसके हाथ पैर तुड़वाकर उसे इस घर से बाहर फिंकवा दिया होता। अपनी सीमा में रहो तो बेहतर है। कंचन के क्रोध और उसके रुतबे के आगे रमेश बिल्कुल विवश था। वह उससे अत्यधिक भयभीत रहता था, इसीलिए बिना कोई प्रतिवाद किए वह वहां से चुपचाप चला जाता है। किंतु कहानी का दूसरा सिरा अब एक अलग मोड़ ले रहा था। वही वृद्ध व्यक्ति जिसे कंचन ने छल से हवा भरी थैली थमाई थी, उसे ही अपना भाग्य समझकर वहां से प्रस्थान कर चुका था। उसे पूर्ण विश्वास था कि कंचन जैसी बड़ी सेठानी ने उसे बहुत सारा धन दिया है। मार्ग में चलते हुए वह किशन के घर पर चला जाता है। सुनो बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा भोजन करा सकते हो? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। जाने कितने दिन बीत गए, अन्न का एक दाना तक मुंह में नहीं गया। शरीर अब और साथ नहीं दे रहा। बेटा, अगर तुम मुझे थोड़ा सा खाना खिला दोगे तो वह ऊपर वाला तुम्हारा बहुत भला करेगा। उस ईश्वर का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। क्या एक भूखे वृद्ध की पुकार सुनोगे बेटा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, अवश्य। प्रभु की कृपा से मेरे पास इतना तो है कि मैं आपको भरपेट भोजन करा सकूं। आप भीतर चलिए, अपना आसन ग्रहण कीजिए। मैं अभी जाकर आपके लिए गर्मागर्म भोजन लेकर आता हूँ। वैसे भी साधु संतों की सेवा करना तो परम पुण्य का कार्य है। ऐसे शुभ अवसर बार बार कहाँ मिलते हैं। बाबा जी,
मैं तो स्वयं को धन्य मानता हूँ कि आप जैसे महात्मा मेरे द्वार पर आए और मुझे सेवा का अवसर दिया। आप तनिक भी संकोच न करें, यह घर आपका ही है। वाह बेटा, वाह, तुम्हारी बातें सुनकर कलेजा ठंडा हो गया। सच कहूं तो तुम्हारी साधारण स्थिति देखकर मेरे मन में एक क्षण के लिए शंका हुई थी कि तुम शायद ही मुझे भरपेट भोजन करा पाओगे, लेकिन मैं गलत था। तुम तो वाकई में बहुत ही नेक और बड़े दिल वाले इंसान निकले। इंसान धन से बड़ा नहीं होता बेटा, इंसान अपने कर्मों और अपनी सोच से बड़ा होता है। तुम्हारी दयालुता देखकर मन प्रसन्न हो गया। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे और तुम्हारी नेकदिली का फल तुम्हें अवश्य दे। भगवान, अब मैं क्या करूं? घर के भीतर तो केवल 3 ही रोटियां शेष है। एक रोटी मेरी पत्नी के लिए है और एक मेरी नन्ही बेटी के लिए। यदि मैंने बाबा जी को भोजन कराया तो कोई न कोई भूखा रह जाएगा। नहीं, अतिथि को द्वार से भूखा लौटाना पाप है। एक काम करता हूँ, मैं अपने हिस्से की रोटी बाबा जी को दे देता हूँ। मैं भूखा रह लूंगा, पर इस वृद्ध साधु की आत्मा को तृप्त करना मेरा धर्म है। ईश्वर सबका भला करेंगे। बाबा जी, क्षमा कीजिएगा, मैं आपके लिए केवल यही एक रोटी ला पाया हूँ। घर में कुल 3 ही रोटियां थीं, एक मेरी पत्नी के लिए और एक मेरी छोटी बेटी के लिए। बस यही एक रोटी शेष बची थी जो मेरे हिस्से की थी। आज मैं आपको भरपेट भोजन नहीं करा सका, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा। पर जो मेरा था वो मैं आपके चरणों में ले आया हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। बेटा, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी नेकदिली देखकर निहाल हो गया हूँ। धन्य है वह परिवार जहाँ तुम जैसा परोपकारी पुत्र जन्मा है, जो स्वयं भूखा रहकर एक अतिथि के लिए अपने हिस्से का ग्रास ले आया। नहीं बेटा, यह रोटी तुम स्वयं खाओ। तुम अभी युवा हो, तुम्हें इसकी अधिक आवश्यकता है। मैं किसी और द्वार से भोजन मांग लूंगा, परंतु तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें कुछ भेंट करना चाहता हूं। यह देखो बेटा, यह एक थैली है। तुम्हारे ही गांव की एक सेठानी जी ने इसे बड़े प्रेम से मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत ही मूल्यवान वस्तुएं और धन है। मैं तो सन्यासी हूं बेटा, मुझे इस माया मोह और स्वर्ण मुद्राओं से क्या प्रयोजन। मेरे लिए तो 2 वक्त की रोटी ही पर्याप्त है। यह थैली तुम रख लो, इसे अपने पास रखो और अपने परिवार की दरिद्रता दूर करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि इसके भीतर सोने के सिक्के निकले और तुम धनी बन गए, तो तुम अपनी संपत्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के गरीबों की सेवा के लिए भी करोगे। यह मेरा आशीर्वाद है, इसे स्वीकार करो। वह वृद्ध साधु कृष्ण को थैली सौंपकर आशीर्वाद देते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। कृष्ण संकोच और आश्चर्य के साथ उस थैली को हाथ में थामे खड़ा रह जाता है। जैसे ही वह उत्सुकता पूर्वक उस थैली की गांठ खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। थैली के भीतर से पीली आभा निकलती है। वह पूरी थैली सोने के चमकते सिक्कों से भरी हुई थी। कृष्ण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह हड़बड़ाकर अपनी पत्नी को आवाज देता है, सुनो भाग्यवान, जल्दी देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। उन्होंने हमारी सारी दुविधाओं और कष्टों को एक पल में दूर कर दिया है। मैं कहता था न तुमसे कि उस परमपिता के घर में देर है पर अंधेर नहीं। मेरा विश्वास था कि वह एक दिन हमारे दुखों का अंत अवश्य करेंगे। देखो अपनी आंखों से, ये कितने सारे सोने के सिक्के हैं। अब हमारी बेटी को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, अब हमें तंगी में दिन नहीं काटने पड़ेंगे। यह सब उस दयालु परमात्मा का आशीर्वाद है। हाय जी, आप सच कर रहे थे। वाकई भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। उन्होंने तो हमारी खाली झोली को खुशियों और धन से भर दिया है। अब हमें और तड़पना नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, अब हम अपनी बेटी का इलाज किसी बड़े अस्पताल में अच्छे डॉक्टर से करवा सकेंगे। हमारी नन्ही जान अब बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हम गरीबों पर इतनी बड़ी कृपा की। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। कृष्ण ने केवल अपनी बेटी का सफल इलाज करवाया,
बल्कि एक भव्य और आलीशान महल का निर्माण भी किया। वह अपने परिवार के साथ अत्यंत सुखद जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक वर्ष बीतते बीतते गांव पर भारी संकट आ पड़ा। आकाश से वर्षा की एक बूंद भी न गिरी। देखते ही देखते भीषण अकाल ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और अनाज के दाने दाने के लिए हाहाकार मच गया। पूरा गांव भय और भूख के साए में जीने लगा। ऐसे विकट समय में कृष्ण अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक रक्षक के रूप में सामने आया। उसने अपने अन्न भंडार के द्वार पूरे गांव के लिए खोल दिए। सुनो भाग्यवान, मैं जो कर रहा हूँ वह ठीक तो है ना? देखो, मैं इन गांव वालों की बेबसी और उनकी आंखों का दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। आखिर तुम और मैं, हम दोनों ही तो जानते हैं कि जब एक गरीब व्यक्ति रात को भूखा सोता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। वह भूख केवल पेट की नहीं, आत्मा की चोट होती है। इसीलिए मेरा मन कहता है कि हमें इस धन दौलत का मोह छोड़ देना चाहिए। मेरा यह निर्णय है कि हमारे पास और हमारी जमीन पर जो भी अनाज है वह सब मैं इन जरूरतमंदों और गरीबों को मुफ्त में बांट दूं। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम अपने पति के इस फैसले में मेरा साथ दोगी? मेरा तो इसमें यही ख्याल है, तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सही है। मुझे भी मालूम है कि रात को अपने बच्चों को भूखा सोता देख मुझे कितना दुख होता था। हम अगर लोगों की मदद करेंगे तो भगवान हमें और भी ज्यादा धन देंगे। हमारे पास आज जो धन है वह हमारे मदद करने की वजह से ही मिला है, और अगर हम इतने सारे लोगों की मदद करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें इससे भी कहीं गुना ज्यादा धन वापस मिलेगा। तुम जो करना चाहते हो वह करो, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुगना। इस वक्त हमें लोगों की मदद करनी ही चाहिए, इसमें पूछने की क्या बात है। जहाँ एक ओर कृष्ण के द्वार पर मानवता की सेवा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर नियति अपना खेल दिखा रही थी। समय का पासा ऐसा पलटा कि कल तक अहंकार में डूबी रहने वाली कंचन आज असहाय हो चुकी थी। एक अज्ञात और अत्यंत भयानक बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। वह कंचन, जो कभी किसी को अपने सामने खड़ा तक नहीं होने देती थी, आज अपने आलीशान महल के एक बिस्तर तक सीमित होकर रह गई थी। उसकी वह चमक, वह रुतबा और वह घमंड, सब कुछ मानो उस बीमारी ने लील लिया था। सेठानी जी, अब जाग जाइए। आपकी स्थिति और ये हालात अब हाथ से बाहर निकल चुके हैं। आपका पूरा व्यापार घाटे की भेंट चढ़ चुका है। जिन खेतों पर आपको गर्व था, वहां अकाल की वजह से एक दाना तक पैदा नहीं हुआ। आपके मजदूर अनाज नहीं, अपने पसीने की कमाई मांग रहे हैं, और देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। और कंचन, सबसे बड़ी चोट तो वहां लगी है जहां आपको सबसे ज्यादा गुमान था। आपका पुराना नौकर किशन, जिसे आपने कभी दुत्कारा था, आज आपके ही ठीक सामने अपनी विशाल दुकान खोलकर बैठा है। वह पूरे गांव को मुफ्त में अनाज बांट रहा है, जिसकी वजह से आपकी किराने की दुकान की चौखट पर अब कोई कदम तक नहीं रखता। सब कुछ खत्म हो गया है सेठानी जी। आपका यह आलीशान मकान, आपकी जमीनें, सब कर्ज में डूब चुकी है। दस्तावेज गिरवी रखे हैं और साहूकार दरवाजे पर खड़े हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप यह पहाड़ जैसा कर्ज कैसे उतारेंगी और हम अपनी जान कैसे बचाएंगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, यह क्या कर दिया तुमने? मुझे इस कदर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इतनी बड़ी और लाइलाज बीमारी, इतना बड़ा दुख। सिसकते हुए, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था? हे ईश्वर, तुमने मुझे यह किस अपराध की सजा दी है? जो धन दौलत मेरी पहचान थी, आज वही मुझसे छिन गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इस हालत में मैं क्या करूंगी? भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देख लिया भाग्यवान, मैंने तुमसे बार बार कहा था कि लोगों की बद्दुआएं मत लो। यदि तुम किसी को दुआएं नहीं दे सकती थीं, तो उनकी हाय लेने की क्या आवश्यकता थी? उस समय तो तुम्हें अपने धन का इतना अहंकार था कि तुम कहती थीं, यह धन कभी समाप्त नहीं होगा। पर मैंने तुम्हें तभी चेताया था कंचन, कि धन को आने में और हाथ से निकल जाने में समय नहीं लगता। आज अपनी आंखों से अपनी उसी गलती का परिणाम देख लो। मैं अब भी यही कहता हूं कि अभी भी समय है। उस बाबा को ढूंढो, उनसे अपने अपराध की क्षमा मांग लो, वरना मुझे नहीं लगता कि अब ये हालात कभी पहले जैसे हो पाएंगे।
ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता कंचन। हाँ, आप सच कह रहे हैं। मुझे अब जाकर आभास हुआ है कि साधु संतों के वचन और उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती। उन्होंने मुझसे कहा था कि जो तुमने मुझे दिया है वह तुम्हारे पास 100 गुना होकर लौटेगा। एक गहरी और दुखी सांस लेते हुए, और देखो, वाकई वैसा ही हुआ। मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया था, तो आज मेरे पास भी कुछ नहीं बचा है। उनकी वो दुआ ही मेरे लिए सजा बन गई। काश उस समय मेरा हृदय इतना कठोर न होता। यदि मैंने उन्हें श्रद्धा से धन दिया होता तो आज मेरे पास उसका 100 गुना होता। मैं अहंकार के नशे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो गया था। पर आज जब सब कुछ लुट गया, तब मुझे समझ आया कि इस धन दौलत को मिट्टी होने में पल भर का समय भी नहीं लगता। रमेश, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आप कैसे भी करके उन बाबा को खोज निकालिए, उन्हें बुलाकर लाइए। मुझे उनके चरणों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांगनी है। फिर रमेश जाता है और उन बाबा को बड़े ही आधार के साथ अपने घर लेकर आता है। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा जी, मैं आपकी अपराधी हूँ। मैंने अपनी अंधी आंखों से आपकी झोली में केवल छल और शून्य रखा था, और आज वही शून्य मेरा पूरा जीवन बन गया है। मैंने आपको बीमार और वृद्ध कहकर आपका तिरस्कार किया था, पर देखिए, आज मैं स्वयं इस बिस्तर पर बेबस पड़ी हूँ। मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं। आज मेरा वो सारा अहंकार, वो सारा घमंड मिट्टी में मिलकर चकनाचूर हो चुका है। मैं समझ गई हूँ बाबा कि घमंड का अंत सदा निश्चित और भयानक होता है। बाबा, मेरी मृत्यु निश्चित है, पर मैं इस पाप के बोझ के साथ मरना नहीं चाहती। यदि आप मुझे अपने हृदय से क्षमा कर देंगे तो शायद मरते समय मुझे थोड़ी शांति मिल सके। मैं भगवान के घर खाली हाथ तो जाऊंगी, पर कम से कम अपराधी बनकर नहीं जाना चाहती। आप तो अंतर्यामी है, महाज्ञानी है। मुझ जैसी तुच्छ और पापिनी स्त्री को क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। बेटी, शांत हो जाओ। देखो, एक साधु का उद्देश्य कभी किसी को दंड देना या नुकसान पहुंचाना नहीं होता। कर्मों का चक्र स्वयं अपनी सजा तय करता है। अब जबकि तुम्हें अपनी भूल का सच्चा आभास हो चुका है और तुम्हारा अहंकार गल चुका है, तो मैं तुम्हें सजा देने वाला कौन होता हूँ? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी। तुम्हारी खोई हुई धन दौलत और वैभव भी धीरे धीरे तुम्हारे पास लौट आएगा। किंतु मेरी एक बात सदा स्मरण रखना, अपने धर्म के मार्ग से कभी विचलित मत होना। बेटी, कभी किसी का अपमान मत करना, विशेषकर उन लोगों का जो तुम्हारे लिए पसीना बहाते हैं। तुम्हारे साथ काम करने वाले श्रमिक और सेवक ही तुम्हारी असली शक्ति है, वही तुम्हारे धन को बढ़ाते हैं। उनके साथ सदैव आदर और प्रेम से पेश आना। यदि तुम परोपकार और सेवा का मार्ग अपनाओगी तो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर निवास करेंगी। जाओ, सुखी रहो। बाबा जी के आशीर्वाद से कंचन का शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। जैसे जैसे उसकी बीमारी दूर हुई, वैसे वैसे उसके भीतर का अहंकार भी मिट गया। स्वस्थ होने के बाद कंचन ने पुनः अपना व्यापार संभालना शुरू किया, किंतु अब वह पुरानी घमंडी सेठानी नहीं थी। अब उसके स्वभाव में गंगा जैसी शीतलता और वाणी में मधुरता थी। उसने अपने साथ काम करने वाले मजदूरों को परिवार समझा और गरीबों के लिए अपने भंडार के द्वार खोल दिए। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चमक उठा और वह पहले से भी अधिक धनवान हो गई। परंतु इस बार उसके धन के साथ साथ लोगों का आशीर्वाद भी उसके पास था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा पद पाले या कितना भी धनवान क्यों न हो जाए, उसे अपनी जड़ों और विनम्रता को कभी नहीं भूलना चाहिए। गरीबों की मदद करना और असहायों का सहारा बनना ही मनुष्य का असली धर्म है। याद रखिए, जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, तभी भगवान भी हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। क्योंकि असली धन सोने के सिक्के नहीं, बल्कि दुआएं होती है।